में कि फोटो देखोगे गर्दन उतर जाएगा, फोटो देखो गर्दन उतर जाएगा। राज की 50 साल एक ही जात का राज है, इसको मैं कहा इसको जंग छोड़ाना, और उसको जब जंग नहीं छूटा 2 बार 10 साल तो लालू यादव का टिकट ले आया। वो आज बहुत खुशी का दिन है, मकर संक्रांति है। कोई ये राजनीतिक मंच तो नहीं है, लेकिन भाई रंजू जी को 1 महीना पहले ही हमने कहा था कि छनौर में आकर आपके यहाँ चूड़ा दही खाएंगे। और जब मैं दिल्ली में था तो हमसे फोन करके पूछा गया, और बोले कि जब हमने समय दिया है तो निश्चित तौर पर आएंगे। आप परसों ही मैं दिल्ली से आया और छनौर गांव में आ गया। छनौर गांव हमारे लिए कोई नया नहीं है, हमारी राजनीति का जीवन का पाठ में छनौर जुड़ा हुआ है। हमारी राजनीति की शुरुआत में जो संघर्ष के दौर रहा 90-95 से लेकर अभी तक, उसमें छनौर के युवा लोग हमको नेता और विधायक बनाने के लिए संघर्ष किया है। और उस संघर्ष का परिणाम है कि कौशल यादव आपके सामने खड़ा है। उस संघर्ष का परिणाम है कि पूर्णिमा यादव भी और कौशल यादव यहां से विधायक बना। गोविंदपुर विधानसभा का हरेक जनता, हरेक समाज के लोगों का ऋणी हूँ, जिन्होंने मुझे पिताजी को विधायक बनाया, मेरे माता जी को विधायक बनाया, कौशल यादव को विधायक बनाया, पूर्णिमा यादव को विधायक बनाया। मेरा एक एक खून गोविंदपुर विधानसभा की जनता का है। हमसे राजनीति में गलतियां होती हैं, हो सकता हमसे कुछ कमी रही होगी। गोविंदपुर विधानसभा की जनता ने मुझे 5 साल बैठने के लिए मजबूर किया और कहा कि आप झांकिए कि आप में क्या कमी रही है, क्योंकि लोकतंत्र में घमंड नाम का चीज नहीं होता। लोकतंत्र में जनता ही एक ताकत है, वही उसके पास वोट देने का एक अधिकार है, जो 5 साल में वो अपना वोट डालता है और उसका रिजल्ट 5 साल में होता है। 1 दिन का वोट, इलेक्शन तो 1 दिन का है, 1 घंटा का है, लेकिन 5 साल उसका इफेक्ट होता है। हमारी गलती गोविंदपुर विधानसभा की जनता आज तक भुगत रही है। मैं ये नहीं कहता कि गोविंदपुर विधानसभा की जनता ने मुझे हराया है। गोविंदपुर विधानसभा की जनता मुझे सबक सिखाया कि आप सबक सीखिए। और आपको मैंने जो गोविंदपुर का पीढ़ी दर पीढ़ी आज जो युवा खड़े हैं, उनके पिताजी ने हमको वोट दिया है। आज जो पिताजी ने जो वोट दिया, उनके पिताजी ने मेरी माताजी को वोट दिया, उनके पिताजी ने हमारे पिताजी को वोट दिया। 4 पीढ़ी के लोग हमारे परिवार से जुड़े हुए। यहाँ कोई मेरे बनने की राजनीति नहीं है। मेरे बनना तो मैं नवादा विधानसभा से 4 बार मैंने बना हूँ। मैं पूरे नवादा जिला की राजनीति में काम करता हूँ। मैं हर एक समाज के साथ चलने की काम करता हूँ। राजनीति एक ऐसी चीज है कि जिसको समय से पहले नहीं पकड़िएगा तो गड्ढा में जब गिरिएगा तो आप उठ नहीं सकते। हमारे नौजवान युवा ने, जिसको मैं समझ नहीं पाया, हम 18 साल से राजनीति कर रहा हूँ। मैं छात्र जीवन से राजनीति शुरुआत किया हूँ। छात्रों का, युवा को मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ उसका सेंटिमेंट को, क्योंकि उस समय जब मैं युवा था, जब मैं छात्र था, तो पूरे नवादा जिला में 3 विधानसभा के विधायक को हमने जब बैठा दिया, हरा दिया। उससे हमारी माता जी भी, जब मैं नवादा में एक बार 2000 से पहले 2000 में जब कांग्रेस के टिकट में मैं चुनाव लड़ रहा था और राष्ट्रीय जनता दल में हमारी माता जी चुनाव लड़ रही थी, हम जब गांव में जा रहे थे तो जो हमारे बुजुर्ग थे, जो हमारे चाचा भाई थे, वो कहते थे कि आपको माता जी का वोट देंगे, और तू बच्चा तू बैठा उसी का भी तो ये प्यार था, ये बुजुर्गों का आशीर्वाद था कि तोरा उम्र हो, अभी तोरा मैया का जीते वो हम
और तोरा ओकर बाद जीते वो तू काम कर भी और माँ को जिताया और हमको घर में बैठाया। और वही वर्ष के बाद जब माता जी चुनाव लड़ी और हम भी चुनाव लड़े, हम निर्दलीय थे और माता जी राष्ट्रीय जनता दल से लड़ रही थी, वही जनता ने कहा माँ को कि मैया तू बैठ जो, बेटवा जवान हो गलो, बेटवा जवान हो गलो, वो खेत पहाड़ी देखने के यारी हो गलो, वो खेत पर जा सकलो है, धान काट सकलो है, गेहूं समझ सकलो है। और वही जनता ने मुझे वोट दिया और हम चुनाव जीते। राजनीति परिवर्तन होता है, बिहार में कई बार परिवर्तन हुआ है और उस परिवर्तन को जब आज के युवा नहीं समझेंगे तो नुकसान ले जाएंगे। यहाँ के नौजवान बहुत उत्साहित थे, इनमें ललक थी, हर युवा में ललक होता है कि हमारे लोग मुख्यमंत्री बन जाए, हमारे लोग विधानसभा के विधायक बन जाए, हमारे लोग मुखिया बन जाए, हमारे लोग वार्ड मेंबर बन जाए। लेकिन ताकत के साथ दिमाग को भी खोलना पड़ता है। हम कहाँ थे, कौन पार्टी में थे, किसको बचाए, हर लोग को लेकर मैंने चला। लेकिन एक गलती जो युवाओं से हुई, उस गलती का खमियाजा 5 साल भुगत रहे। मैं किसी विधायक पर आरोप देना नहीं चाहता, विधायक में कोई ताकत नहीं है, कौशल यादव में कोई ताकत नहीं है, ताकत आप में है। आपकी गलती जहाँ होगी आपको 5 साल का आंसू रोना पड़ेगा। आप आज रो रहे हैं इस मामला में कि आपका गलत निर्णय हो गया, क्योंकि जो लोग चुनाव के मैदान में हैं वो एक नारा दिया, क्योंकि जो पहले चुनाव में लड़ा 2 बार जब वो निर्दलीय लड़ा तो किसको गाली देता था, किस समाज को गाली देता था, किसको कहता था कि 50 साल एक ही जात का राज है, इसको भी कहा इसको जंग छोड़ाना है। और उसको जब जंग नहीं छूटा 2 बार 10 साल तो लालू यादव का टिकट ले आया। और वो युवा जिसको हमने चुनाव में कहता था मैं कि फोटो देखोगे गर्दन उतर जाएगा, फोटो देखोगे गर्दन उतर जाएगा। राजनीति में युवाओं की ताकत बहुत जरूरी है, लेकिन आप लोग को भी समझना होगा कि हमको कहाँ वोट डालना है, कैसे डालना है। जमाना हमेशा चेंज होता रहता है। आज हम अपनी बिरादरी को कहते हैं, हम अपने समाज के लोगों को कहते हैं, बिना पिछड़ा का, बिना दलित का, बिना पिछड़ी जाति का कोई सांसद नहीं बन सकता, कोई एमएलए नहीं बन सकता, कोई मुखिया नहीं बन सकता। और आपको सभी को चाहिए, जब ताकत है तो सबको प्यार करके चलने की जरूरत है। आज यहाँ पहुंचे हैं, अंजू जी हमारे साथ आज खड़े हैं। 30 साल के बाद अंजू जी ने हमको ये प्यार दिया, 30 साल पहले हमको ये प्यार देते आए, लेकिन हम इनको भी दोष नहीं देते। राजनीति में जो लोग हैं त्याग जरूरी है। राजनीति में हर चीज सोचिएगा, हम ही खाना खा लें, हम ही मुखिया बन जाए, हम ही समिति बन जाए, हम ही और लोग कुछ बन जाए, तो जो कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है, जो कार्यकर्ता रोड पर घूम रहा है, वो क्या करेगा। तो अंजू जी ने आज ये ताकत दिखाया है। हम यहाँ आकर इनका चूड़ा दही खाकर उनका हौसला बढ़ाने के लिए आए, और हौसला जब बढ़ा तो हमको देखने को मिल रहा है कि अंजू जी के आने से हमारी ताकत बढ़ेगी। हमारे लोग जो उत्साहित है, क्रो प्रखंड के सारे कार्यकर्ता, हर एक जाति के कार्यकर्ता, हर एक समाज के कार्यकर्ता उत्साहित है कि अंजू जी को आने से मजबूती मिलेगी। मैं इतना कहना चाहूंगा छलौन पंचायत के लोगों को कि छलौन जब हमारे साथ था तो आपका विकास कौन किया। छलौन पंचायत में कहाँ विकास हुए, हर रोड से लेकर छलौन को मैं अपना गोद में लिया हुआ था, लेकिन आज कहाँ पर बैठा हुआ है, कहाँ चला गया। ये समझ में विधायक तो जनता के हाथ में, हम विधायक बने ना बने मेरे लिए मैंने नहीं रखा, क्योंकि हमारे पिताजी 50 साल से बैकवर्ड राजनीति में, दलितों की राजनीति में अग्रसर, हम वो काम करते रहेंगे। हम जानते हैं हम जिस परिवार से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, जो पिछड़ी जातियां से आते हैं, उसको राजनीति में बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आज वही कारण है कि बड़ा दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई तो आगे आएगा, कोई तो बोलेगा, कोई तो दलित को जगाएगा,
कोई तो अति पिछड़ों के बारे में बोलेगा, कोई तो कुशवाहा के बारे में बोलेगा। कोई लोकसभा का चुनाव हो रहा था, खबर में कोई लोग हमको बोले कि आप ये गलत, हम तो कहीं चुनाव प्रचार में नहीं, लेकिन ये बात तो जरूरी है ना कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मैं उस पर केवल अमल किया, और जो लोग इस पर अमल नहीं करेंगे वो टूट जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर तो लोग सब चुनाव की बात कर दिए,